श्री श्री राधा श्याम सुंदर देव की जय। इसके पश्चात रात्रि अवसान होने पर भी श्री राधा श्याम सुंदर जी को लीला रस में निमग्न देखकर कक्खटी नामक समयज्ञ बंदरी के आह्वान पर सखी को उन्होंने आकर श्री राधा श्याम सुंदर जी के सुख निद्रा को भंग किया। किशोर किशोरी दोनों ने रसालस से अवश युक्त होकर लज्जित चित्त से अनिच्छा युक्त होकर भी अपने अपने गृहों के लिए प्रस्थान किया। सखीगणों ने भी अपने अपने गृहों के लिए प्रस्थान किया। इधर सुबह होने पर श्री कृष्णदास जी असाधारण प्रयत्न परायण होकर श्री राधा कृष्ण का नाम कीर्तन करते हुए रासस्थली एवं कुंजों का मार्जन करने के लिए चल पड़े। उनके एक हाथ में सोहनी अर्थात झाड़ू थी एवं दूसरे हाथ में लोहे की खुरपी। उस दिन रासस्थली में जहां रासलीला के कारण मल्लिका की बल्लरिया कुचली पड़ी थी, उस स्थान पर यहाँ वहाँ वृक्ष तथा लताएं अपूर्व पुष्पों के सौंदर्य से परिपूर्ण थे। कुंज के मध्य भाग में स्थान स्थान पर श्री राधा श्याम सुंदर जी के जुगल चरणार बिंदु के चिन्ह विद्यमान थे। उन चिन्हों को दर्शन करके श्री दुखी कृष्णदास जी भावावेश में उन पर लोटपोट होने लगे। इसके पश्चात कुछ धैर्य धारण करके वे ज्यों ही सोहनी के द्वारा कुंज का संस्कार करने लगे, अकस्मात तरु मूले देखिला कनको बंको राजे, अर्थात एक वृक्ष के तलदेश में एक स्वर्ण नुपुर को उन्होंने देखा। अलौकिक घटनाक्रम से जोग माया के प्रभाव से श्री कृष्णदास विगत रात्रि की लीलाओं को भूल चुके थे और कुंज के प्रांगण में एक दारिम के पेड़ के नीचे नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए एक अपूर्व स्वर्ण नुपुर को पड़ा देखकर विस्मित हो गए। कारण उस नुपुर की चकाचौंध से सारी दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी। मानसिक चिंता के अगोचर, इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य, आंखों की प्रभाव को हरण करने वाला जमीन पर पड़ा हुआ यह अलौकिक नुपुर किसका हो सकता है? ऐसा सोच सोचकर श्री कृष्णदास जी व्याकुल हो ही रहे थे कि अकस्मात उन्होंने एक आकाशवाणी को श्रवण किया। यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करो। इस कर्णप्रिय आकाशवाणी को सुनकर श्री दुखी कृष्णदास जी के सारे दुखों का अंत हो गया और उन्होंने परमानंद का अनुभव किया। मगर उन्होंने ज्यों ही उस नुपुर को मस्तक से स्पर्श कराया, वे पुलकित होकर आनंदाश्रु विसर्जित करने लगे और उनका शरीर कंपायमान होने लगा। उनके सर्वांग में अष्ट सात्विक भावों के विकार परिलक्षित होने लगे और वे स्वेद, कंप, अश्रु और पुलक आदि से युक्त होकर भावावेश में नृत्य करने लगे। किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति को प्राप्त कर उनके मुखारबिंद से केवल राधे राधे शब्द ही उच्चारित होने लगे। इसके पश्चात बहुत देर के बाद अति प्रयत्न के साथ धैर्य धारण करके उन्होंने उस नुपुर को अपने उत्तरीय वस्त्र में छुपाकर लताओं के आड़ में रखा और नृत्यशाला, रासस्थली और कुंज आदि का मार्जन करने लगे। उसी समय लोगों की दृष्टि से अपने आप को बचाने के लिए अपने श्रीअंगों की शोभा को तिरोहित करके छद्म वेश में श्रीमती राधारानी जी अपनी हितकारिणी सखियों के साथ नुपुर को ढूंढती हुई वहां आ पहुंची। रासेश्वरी ने स्वयं अपनी प्रिय सखी
श्री विशाखा के साथ लताओं के ओट में खड़ी रहकर उस श्रेष्ठ नुपुर को ढूंढने के लिए श्री ललिता जी को श्री दुखी कृष्णदास जी के सम्मुख प्रेरण कर दिया। श्री ललिता जी एक वृद्धा दरिद्र ब्राह्मणी का वेश धारण करके श्री कृष्णदास जी के पास आई और उनसे बोली, कृष्णदास, कल सायंकाल मेरी नववधू श्री यमुना जी से जल लेने के लिए आई और यहाँ पुष्प चयन करते वक्त अकस्मात एक शेर को अपने बिल्कुल समीप देखकर चौंक गई और तुरंत इस स्थान को छोड़कर चली गई। इस हड़बड़ाहट में उसके बाएं चरण का एक नुपुर खुलकर इस निधुवन में गिर पड़ा, परंतु उसे उस समय इसका पता न चला। अगर तुमको वह नुपुर यहाँ पड़ा मिला हो तो मुझे प्रदान करो। इस प्रसंग में मैं बता दूं, ये जो निधुवन है, श्रीधाम वृंदावन के जो निधुवन, इसकी सीमा पहले बहुत विस्तृत थी। श्री राधा श्याम सुंदर जी के मंदिर एवं श्री राधा दामोदर जी के मंदिर के सम्मुख से होकर जो रास्ता गया है, उसके पूर्व दिक निधुवन एवं पश्चिम दिक निकुंजवन अर्थात शिवाकुंज है। लेकिन बहुत से मठ, मंदिर, आश्रम, मकान आदि बन जाने के कारण इस निधुवन की सीमा अत्यंत सीमित होकर रह गई। श्री श्यामानंद प्रभु जी का नुपुर प्राप्ति स्थान इस निधुवन के ही अंतर्गत है। यह परम पवित्र नुपुर प्राप्ति स्थान श्रीधाम वृंदावन के शिवाकुंज मोहल्ला में श्री राधा श्याम सुंदर जी के श्री मंदिर से थोड़ा आगे श्री राधा दामोदर जी के श्री मंदिर के सन्निकट एवं श्री श्यामानंद प्रभु जी के समाधि मंदिर से संलग्न है। ईस्वी सन 1578 से ही इस परम पवित्र नुपुर प्राप्ति स्थान पर एक स्मारक वेद भी विराजमान है, मगर कुछ स्वार्थन्वेषी व्यक्ति यह प्रचार कर रहे हैं कि श्री श्यामानंद प्रभु जी को झाड़ू मंडल में श्रीमती राधा रानी जी का नुपुर प्राप्त हुआ था, जो कि संपूर्ण असत्य एवं दुरभिसंधिमूलक है। अब मैं फिर पहले की कथा में आ जाऊं कि ललिता सखी जी से दुखी कृष्णदास जी से उस नुपुर की जांचना करने लगी। श्री ललिता सखी के इन परम मधुर वाक्यों को सुनकर श्री कृष्णदास जी के कर्ण कुहर परम तृप्ति को लाभ किया। तब उन्होंने हृष्ट चित्त से कौतूहलवश पूछा, हे देवी, आप कौन है? आपका निवास स्थान कहां पर है? कृपया अपना परिचय देकर मेरे कौतूहल को निवृत्त कीजिए। श्री ललिता जी बोली, हे श्रेष्ठ शांतिपूर्ण चित्त वाले साधु महाशय, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मणी हूँ। मथुरा प्रदेश के यावट नामक ग्राम के निकट मेरा घर है और मेरा नाम श्री राधा दासी है। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि तुम नित्य यहाँ कुंजों का संस्कार करते हो। क्या वह उज्जवल प्रभापुंज विशिष्ट नुपुर तुमको मिला है? तुम सच सच बताओ, क्योंकि साधुओं का हृदय कभी भी दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकता है। श्री दुखी कृष्णदास जी संदेहपूर्ण चित्त से बहुत विनम्रता के साथ कहा, हे दीन जनों के प्रति कृपा दृष्टि रखने वाली सरले, आपका अनुमान सही है। मुझे इंद्रनीलमणि खचित एक अपराकृत चिन्मय एवं दिव्य स्वर नुपुर मिला है, मगर उस उज्जवल प्रभापूर्ण विशिष्ट नुपुर के स्पर्श मात्र से ही मैं जिस प्रकार श्री राधा प्रेम से उद्वेलित हो गया हूँ और जिस प्रकार मेरा हृदय एक अपार्थिव आनंद का अनुभव कर रहा है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मुझे प्राप्त यह नुपुर
किसी मर्तलोक वासिनी साधारण स्त्री का नहीं है। निश्चित रूप से इस अपराकृत नुपुर के साथ कोई विशेष रहस्य जुड़ा हुआ है। प्राचीन महान व्यक्तियों का कहना है कि उपयुक्त सत्पात्रों के साथ ही यथायोग्य वस्तुओं का संयोग होता है। अयोग्य पात्रों के साथ उत्कृष्ट वस्तुओं का संयोग कभी भी नहीं होता। हमें इसे पूर्ण रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। आपकी वधू निश्चित रूप से मर्तलोक वासिनी है, इसलिए यह अलौकिक नुपुर कदापि आपके बहू के नहीं हो सकता है, क्योंकि आप भी मर्तलोक वासिनी दिखती है। मेरा मन आपको यह दिव्य नुपुर प्रदान करने के लिए बिल्कुल उत्साहित नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप जिस प्रकार प्राचीन जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनी हुई है, इससे आपकी आर्थिक दरिद्रता ही परिलक्षित होती है। आप जैसी एक दरिद्र ब्राह्मणी की बहू चरणों में इंद्र नीलमणि खचित स्वर्ण नुपुर पहन सकती है, यह युक्ति संगत नहीं लगता। फिर भी अगर आपकी बहू स्वयं यहाँ आकर मुझे अपने दूसरे चरण में पहना हुआ बिल्कुल ऐसा ही दूसरा नुपुर दिखा सके तो मैं आपको यह नुपुर दे सकता हूँ। आपके गांव के 5-10 व्यक्तियों के साक्ष्य से यह महामूल्यवान स्वर्ण नुपुर मैं आपको दे सकता हूँ। श्री विश्वभानु राजनंदिनी श्रीमती राधारानी जी श्री विशाखा आदि सखियों के साथ लताओं के पीछे छिपकर श्री ललिता जी और श्री कृष्णदास जी के मध्य चल रहे इस कौतूहल उद्दीपक वार्तालाप को सुन रही थी। मगर जब उन्होंने देखा कि श्री ललिता जी चातुर्य में श्री कृष्णदास जी से जीत नहीं पा रही थी, तो स्वयं अपने छद्मवेश में ही लताओं के ओर से श्री कृष्णदास जी के सामने आकर कृपा पूर्वक उनसे कहा, हे सुकृति संपन्न साधु, अभी तुम कह रहे थे कि यह अलौकिक नुपुर किसी मर्तलोक वासिनी को प्रदान नहीं किया जा सकता। क्या श्री वृंदावन के सारी स्थावर जंगम वस्तुएं अलौकिक, अप्राकृत, दिव्य, चिन्मय नहीं है? क्या किसी साधारण या प्राकृत वस्तु को श्री वृंदावन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है? तब श्री कृष्णदास जी ने अत्यंत चतुराई के साथ उत्तर दिया, हे देवी, आपका यह बात कि श्री वृंदावन की समस्त वस्तुएं अप्राकृत और अलौकिक है बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये सारी वस्तुएं अप्राकृत अवयव विशिष्ट होने पर भी अभी हम लोगों को ऐसे दिखाई तो नहीं दे रही है। सारे शास्त्रों और अभिज्ञ लोगों को भी यह मालूम है कि श्री वृंदावन की यह भूमि चिंतामणियों से परिपूर्ण होते हुए भी हम लोगों को मिट्टी से बनी हुई जैसे ही नजर आती है। अति चातुर्यशालिनी श्री ललिता दोनों के वार्तालाप को सुनकर उनके ऊपर दृष्टिपात कर थोड़ा मुस्कुराने लगी। फिर अपने कार्य की सिद्धि को दृष्टि में रखकर श्री दुखी कृष्णदास जी से रहस्यपूर्वक बोली, हे सुबुद्धे, तुम्हारा कथन सत्य है। तुमको मिला यह नुपुर अप्राकृत ही है एवं इसकी यह स्वामिनी भी रूप, गुण, स्वभाव, उम्र तथा व्यवहार आदि के अनुसार अप्राकृत ही है। मगर इस वाक्य को सुनकर श्री कृष्णदास जी कुछ अप्रतिभ सी हो गए एवं रहस्यमय वाक्यों को प्रयोग करने वाली उस वृद्धा ब्राह्मणी को लक्ष्य करके बोले, हे देवियों, ऐसी थोड़ी सी भी बुद्धि मुझ में नहीं है कि मैं आप लोगों की बातें समझ सकूं। ऐसे में आप लोगों के मनोगत कार्य को मुझे कैसे पता चल सकता है? अपार करुणा के समुद्र, आप लोगों के अभिप्राय को जानने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूं। कृपा करके आप मेरे संशय का निवारण कीजिए।
तब परम रहस्य में श्री ललिता जी कृपा पूर्वक श्री दुखी कृष्णदास जी से बोली, हे श्रेष्ठ कृपालब्ध साधु, मेरी दाहिनी ओर जो हास्य बदना देवी जी विराजमान है, वे ही तुम्हें प्राप्त इस अलौकिक नुपुर की स्वामिनी है। असाधारण गुण रत्नों से विभूषिता श्री वृषभनु राजा की सुपुत्री, श्री गोकुल राज के पुत्र की प्रेयसी, यावट गांव के रहने वाले इन देवी का नाम श्रीमती राधिका जी है। यह अलौकिक परिचय पाकर श्री कृष्णदास जी चमत्कृत हो गए। उनका सर्वांग पुलकित हो उठा, मुख से वाक्य का निस्सरण बंद हो गया। भावाविष्ट होकर एकातुर रूप से प्रार्थना करने लगे, हे कृपामयी, मैं बहुत दुखी हूं। श्रेष्ठ गुणशालिनी रत्न शोभिता श्रीमती राधारानी जी के चरण कमल से यह नुपुर कैसे स्खलित होकर इस वन के मध्य में गिर पड़ा। यह घटना रहस्ययुक्त होने पर भी कृपा करके शीघ्र मेरे सम्मुख प्रकाश कीजिए, क्योंकि जब तक मैं संपूर्ण घटनाक्रम को सुन न लूं तब तक मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। इस पर कृपामयी श्री ललिता सखी बोली, हे कृष्णदास, यद्यपि यह कथानक अति गोपनीय तथा रहस्य से आवृत होने पर भी, क्योंकि तुम भाव मार्ग में सिद्धि लाभ करके लीला का आस्वादन करने के योग्य पात्र बन चुके हो, मैं संक्षेप में इस परम रहस्य में लीला का वर्णन करने जा रही हूं, तुम श्रवण करो। मनोरमा रजनी चंद्र किरणों के योग से रमणीयता धारण करने पर जब आकाश में तारे शोभा संपादन करने लगे, पुष्प मधुमक्खियों से भर गए, शीतल पवन मृदु और मंद भाव से चलने लगी और कामदेव ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो गए, तो श्री नंदनंदन श्री श्याम सुंदर जी चंद्रमुखी ब्रज ललनाओं के साथ अति उत्तम सुललित नृत्य गीत लीला में निमग्न हो गए। उसी समय श्रीमती राधारानी जी के द्रुत गति युक्त नृत्य के कारण उनके वाम चरण से इंद्र नीलमणि खचित मंजूघोष नामक सोने का नुपुर उनके अनजाने में ही स्खलित होकर गिर पड़ा और रंगशाला में ही पड़ा रह गया। नृत्य के अंत में श्री राधा श्याम सुंदर जी निकुंज के अंदर मणिमय रत्न पलंग पर केली विलास के अंत में शयन करने पर सखीगण गवाक्ष रंध्रों के पद से उनके मिलन मधुर मूर्ति का दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल अनुभव करने लगी। परंतु रात्रि के समाप्ति होने पर भी श्री राधा श्याम सुंदर जी को रास रस के समुद्र में निमज्जित देखकर सारी सुख और समयज्ञ कखटी नामक बंदरी वृक्ष पर बैठकर भय उत्पन्न करने वाला श्लोक का पाठ करने लगे। प्रद्योदरकांश जोटिला शतांग बंद्यारुणंबरा तपस्विनी बपूरतः प्रातः संध्येयमागता। अर्थात उदीयमान सूर्य के किरण समूह रूपी जटाओं से युक्त जटिला साधुओं की बंदनियां अरुण वस्त्र धारण करने वाली प्रातःकालीन संध्या तपस्विनी का वेश धारण करके आ पहुंची है। श्री राधा श्याम सुंदर जी युगल जटिला, जो कि श्रीमती राधारानी जी की सास का नाम भी जटिला था, इस जटिला नाम का सुनते ही अति भयातुर और चंचल होकर सुख भंग हेतु तीव्र वेदना को प्राप्त किए। फिर उसी समय सखियों के साथ अपने अपने घरों की जाने की अभिलाषा से वे हैरान होकर चौंकते हुए और चारों दिशाओं में दृष्टि दौड़ाते हुए रंगशाला से द्रुत गति से अपने गृहों के लिए रवाना हो गए।
श्रीमती राधारानी जी चंचल लोचनों से अति तीव्र गति से जाती हुई अपने यूथ से भटकी हुई हिरनी की भांति शोभा पाने लगी, मगर इंद्र नीलमणि खचित उनके बाएं चरण का मंजुगस नामक स्वर्ण नुपुर उनके अनजाने में रंगशाला में ही पड़ा रह गया।